नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव में और आज की इस वीडियो में हम आरक्षण सूची से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको अपने मोबाइल से आरक्षण सूची चेक करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ऐसा तरीका जो ज्यादातर लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभी न्यूज यूपी पर। गांव गांव में एक ही चर्चा, आरक्षण सूची। इस समय हर चौपाल, हर चाय की दुकान और हर गली में एक ही सवाल सुनने को मिल रहा है। इस बार सीट किसकी जाएगी? जनरल रहेगी, ओबीसी हो जाएगी, एससी में चली जाएगी या महिला आरक्षित हो जाएगी? क्योंकि सच यही है कि प्रधान का चुनाव लड़ना या ना लड़ना सबसे ज्यादा इसी एक चीज पर निर्भर करता है। कई लोग पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, पैसा खर्च कर चुके होते हैं, लोगों के बीच पहचान बना चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही आरक्षण सूची जारी होती है, पूरा समीकरण बदल जाता है। एक ही झटके में कोई मजबूत दावेदार बाहर हो जाता है और कोई बिल्कुल नया चेहरा चुनाव में आ जाता है। इसीलिए आरक्षण सूची को पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी कुंजी कहा जाता है। आरक्षण तय कैसे होता है? बहुत लोगों को लगता है कि सीट मनमानी से बदल दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक पूरी सरकारी प्रक्रिया होती है, परिसीमन और रोटेशन सिस्टम। सरकार गांवों की आबादी, वर्ग की संख्या और पिछले चुनाव के आरक्षण को देखकर नई सूची तैयार करती है, ताकि हर वर्ग को बारी बारी से मौका मिल सके। ब्लॉक स्तर पर डेटा तैयार होता है, जिले में सूची बनती है, फिर राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजी जाती है। यही वो समय होता है जब अफवाहें सबसे ज्यादा फैलती हैं। कोई कहता है सीट पक्की जनरल है, कोई कहता है ओबीसी हो गई है, कोई व्हाट्सएप पर एडिट की हुई पीडीएफ भेज देता है। लेकिन याद रखिए, जब तक आधिकारिक वेबसाइट पर सूची ना आए, कुछ भी फाइनल नहीं होता। आरक्षण सूची आने के बाद क्या करें? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव में उच्च दास बढ़ने लगा, औगे तेजी से बढ़ रही है। तरीका है खुद आधिकारिक सूची देखना, और अब वही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। मोबाइल से आरक्षण सूची कैसे चेक करें, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन करें और गूगल खोलें। स्टेप 2, सर्च करें अपने राज्य का नाम प्लस स्टेट इलेक्शन कमीशन। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो लिखें यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेप 3, पहली आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर क्लिक करें। स्टेप 4, वेबसाइट में पंचायत इलेक्शन, रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन या इलेक्शन 2026 जैसा सेक्शन खोजें। स्टेप 5, अपना जिला चुनें, फिर ब्लॉक या तहसील चुनें, फिर अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम चुनें। स्टेप 6, एक पीडीएफ खुलेगी, ऊपर सर्च का निशान दबाएं और अपने गांव का नाम लिखें। तुरंत आपके गांव की लाइन सामने आ जाएगी और साफ लिखा होगा जनरल, ओबीसी, एससी या महिला आरक्षित। बस 2 मिनट में आप खुद अपने मोबाइल से असली आरक्षण सूची देख सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने का मौका। बहुत कम लोगों को पता है कि ड्राफ्ट सूची आने के बाद आपत्ति दर्ज कराने का समय मिलता है। अगर आपको लगता है कि सीट गलत वर्ग में डाल दी गई है तो ब्लॉक कार्यालय जाएं, तय समय में लिखित आवेदन दें, जरूरी दस्तावेज लगाएं। कई बार अंतिम सूची से पहले बदलाव भी किया गया है, लेकिन याद रखें, फाइनल सूची जारी होने के बाद बदलाव लगभग नामुमकिन हो जाता है। सबसे बड़ी गलती क्या है? किसी एक आदमी की अंदर की खबर पर भरोसा करना। चुनाव के समय अफवाह सबसे ज्यादा फैलती है। कई लोग जानबूझकर गलत जानकारी फैलाते हैं। इसलिए जब तक आप खुद सरकारी वेबसाइट पर सूची ना देख लें, किसी भी बात को अंतिम सच मत मानिए। सबसे सही तरीका यही है, खुद देखो, सही जानकारी लो और फिर फैसला करो। अगर वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल अभी न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके गांव की सीट इस बार किस वर्ग में गई है। आप किस सिटी से हैं, अपने सिटी का नाम जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ग्राम पंचायत की न्यूज सबसे पहले मिले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभी न्यूज यूपी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इंतजार वाली खबर के बारे में, और वो है आरक्षण सूची को लेकर नया अपडेट। जी हां दोस्तों, लाखों संभावित उम्मीदवार, मौजूदा प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और गांव-गांव के लोग जिस खबर का इंतजार कर रहे थे, उसे लेकर अब बहुत बड़ा संकेत सामने आ रहा है। इस बार की आरक्षण सूची कई लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आएगी, लेकिन बहुत सारे मौजूदा प्रधानों की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि इस बार सीटों में बड़ा उलटफेर होने की संभावना बताई जा रही है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप आधिकारिक सूची आने से पहले ही लगभग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका गांव जनरल होगा, ओबीसी होगा या एससी आरक्षित। आरक्षण सूची क्या होती है और क्यों है इतनी महत्वपूर्ण?
सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरक्षण सूची आखिर होती क्या है और इसका इतना महत्व क्यों है। पंचायत चुनाव में हर बार सीटें एक ही वर्ग के लिए नहीं रहती। सरकार नियम और जनसंख्या अनुपात के आधार पर सीटों को अलग अलग वर्गों में बांटती है। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और जहां लागू हो वहां अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी। इसके अलावा इन सीटों में से कुछ सीटें महिला आरक्षित भी होती हैं। अगर कोई सीट महिला आरक्षित हो जाती है तो उस सीट से पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता। यही कारण है कि जिस दिन आरक्षण सूची जारी होती है उसी दिन लगभग तय हो जाता है कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं। इस बार देरी क्यों? अब सवाल उठता है कि इस बार आरक्षण सूची आने में देरी क्यों हो रही है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। जनसंख्या आंकड़ों का मिलान, इस बार प्रशासन ज्यादा सटीक डेटा तैयार कर रहा है। परिसीमन प्रक्रिया, कई जगह वार्ड बदले गए हैं, गांव जोड़े और अलग किए गए हैं। पिछली शिकायतें, पिछली बार कई लोग कोर्ट तक गए थे, इसलिए इस बार अधिकारी पूरी सावधानी बरत रहे हैं। रोटेशन सिस्टम से बड़ा बदलाव, इस बार रोटेशन सिस्टम लागू होगा, मतलब जो सीट पिछले चुनाव में जिस वर्ग में थी इस बार उसके बदलने की संभावना ज्यादा है। पिछली बार ओबीसी थी तो इस बार जनरल या एससी हो सकती है। लगातार 2 बार जनरल रही है तो इस बार आरक्षित होने की संभावना ज्यादा है। इसी कारण सबसे ज्यादा चिंता मौजूदा प्रधानों को हो रही है। महिलाओं का आरक्षण, सरकार पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है, इसलिए इस बार बड़ी संख्या में सीटें महिला आरक्षित होने की संभावना है। इसका मतलब कई गांवों में केवल महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ पाएंगी। आरक्षण सूची कब आएगी? पहले जिला स्तर पर डेटा तैयार होगा, फिर ब्लॉक स्तर पर मिलान होगा, उसके बाद ड्राफ्ट आरक्षण सूची जारी होगी। ड्राफ्ट के 10-15 दिन बाद अंतिम सूची जारी होती है और चुनाव प्रक्रिया तेज हो जाती है। अपना गांव कैसे चेक करें? 3 चीजें पता करें। पिछले 2-3 चुनावों का आरक्षण क्या था, आसपास के गांवों की स्थिति क्या रही, गांव की जातीय जनसंख्या का अनुपात क्या है। इन आधार पर 80-90% तक अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी से तैयारी शुरू करें, वोटर लिस्ट चेक करें, नए वोट बनवाएं, गांव में संपर्क बढ़ाएं, सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहें। चुनाव रिश्तों और भरोसे का होता है, सिर्फ पोस्टर बैनर से जीत नहीं मिलती। ड्राफ्ट सूची को हल्के में ना लें। जब ड्राफ्ट सूची आएगी तो आपत्ति लगाने का मौका मिलेगा। सही दस्तावेज और जनसंख्या रिकॉर्ड के आधार पर कई बार आरक्षण बदला भी जाता है। सिर्फ प्रधान सीट पर ध्यान मत दें, प्रधान के साथ साथ बीडीसी और जिला पंचायत सीटों की भी आरक्षण सूची आती है। समझदार उम्मीदवार हर सीट पर नजर रखते हैं। अफवाहों से बचें, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर नकली सूची भी वायरल होती है। सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट या ब्लॉक कार्यालय की सूचना पर ही भरोसा करें। तो दोस्तों, स्थिति बिल्कुल साफ है। आरक्षण सूची आते ही गांव की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। कई लोगों की उम्मीदें खत्म होंगी तो कई नए चेहरों के लिए यही मौका होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल अभी न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से आपका गांव इस बार किस वर्ग में जाएगा, जनरल, ओबीसी या एससी। आप किस सिटी से हैं, अपने सिटी का नाम जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ग्राम पंचायत की न्यूज़ सबसे पहले मिले। धन्यवाद। सिर्फ एक कागज आपकी 5 साल की मेहनत पर पानी फेर सकता है। जी हां, आरक्षण सूची आते ही कई मजबूत दावेदार चुनाव से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और आज की इस वीडियो में हम आरक्षण सूची से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको अपने मोबाइल से आरक्षण सूची चेक करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ऐसा तरीका जो ज्यादातर लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभी न्यूज़ यूपी पर। गांव-गांव में सबसे बड़ा सवाल। इस समय गांव-गांव में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो वो है आरक्षण सूची। हर चौपाल, हर चाय की दुकान और हर गली में एक ही सवाल सुनने को मिल रहा है। इस बार सीट किसकी जाएगी? जनरल रहेगी, ओबीसी हो जाएगी, एससी में चली जाएगी या महिला आरक्षित हो जाएगी? क्योंकि सच यही है कि प्रधान का चुनाव लड़ना या न लड़ना सबसे ज्यादा इसी एक चीज पर निर्भर करता है। कई लोग पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, पैसा खर्च कर चुके होते हैं, लोगों के बीच पहचान बना चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही आरक्षण सूची जारी होती है पूरा समीकरण बदल जाता है। एक ही झटके में कोई मजबूत दावेदार बाहर हो जाता है और कोई बिल्कुल नया चेहरा चुनाव में आ जाता है। इसीलिए आरक्षण सूची को पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी कुंजी कहा जाता है। आरक्षण तय कैसे होता है? बहुत लोगों को लगता है कि सीट मनमानी से बदल दी जाती है,
लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक पूरी सरकारी प्रक्रिया होती है जिसे परिसीमन और रोटेशन सिस्टम कहा जाता है। सरकार गांवों की आबादी, वर्ग की संख्या और पिछले चुनाव के आरक्षण को देखकर नई सूची तैयार करती है ताकि हर वर्ग को बारी बारी से मौका मिल सके। ब्लॉक स्तर पर डेटा तैयार होता है, जिले में सूची बनती है, फिर राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजी जाती है। यही वो समय होता है जब अफवाहें सबसे ज्यादा फैलती हैं। कोई कहता है सीट पक्की जनरल है, कोई कहता है ओबीसी हो गई है, कोई व्हाट्सएप पर एडिट की हुई पीडीएफ भेज देता है। लेकिन जब